भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि और जैन धर्म का जिस भूमि से सूत्रपात हुआ इस युग में, ऐसी महान तीर्थभूमि जिस धरती पर हमारे जैन धर्म की आधारशिला, जैन संस्कृति की आधारशिला टिकी हुई है, ऐसी महान तीर्थभूमि अयोध्या हम सब की पहचान, हम सबका प्राण, हम सबकी आन बान और शान। ऐसी अयोध्या तीर्थ का विकास, इसका उत्कर्ष आज हम सब के बीच में सर्वोच्च जैन साध्वी गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से हम सब देख रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। इतना ही नहीं, आने वाले यहाँ के जो भक्तजन हैं, लाखों की तादाद में श्रद्धालुजन आ रहे हैं और वो सब भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या होने के साथ ही भगवान ऋषभदेव या जैन धर्म की भी यह एक महान तीर्थ भूमि है, जिसका एक प्राचीन काल से इतिहास इस धरती से जुड़ा हुआ है। इन बातों को यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्त भी अवश्य जान रहे हैं और जैन धर्म का इतिहास इस अयोध्या के साथ कितनी अनादिकालीनता से, प्राचीनता से जुड़ा है, इस बात को यहाँ का शासन प्रशासन भी जान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जब भेंट हुई है, तब योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है, स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा है कि अयोध्या भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि है और अयोध्या वह भूमि है जहाँ से भगवान ऋषभदेव ने सबसे पहले इस धरती पर राज्य व्यवस्था को, यानी कि राजनीति को सिखाया है। बंधु, ऐसी अयोध्या जहाँ से जैन धर्म का इतना प्राचीन इतिहास हम सबके बीच में है, इस अयोध्या का एक विकास क्रम सन 1993-94 से 93-94 से पूज्य ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से लगातार चल रहा है और अब इसका एक नया नवोदित चरण हम सब के बीच में एक नवीन विकास को लेकर के, नवीन आशाओं को लेकर के हम सबके बीच पूज्य माता जी के उपकारों से प्राप्त हुआ है। पूरी जैन समाज आह्लादित है, पूरा भारत देश आह्लादित है, जहां इस अयोध्या तीर्थ को भगवान राम की जन्मभूमि के नाम से विश्वविख्यात किया गया है। वहां भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि होने के नाम से आज ये ऋषभदेव तीर्थ, अयोध्या तीर्थ हम सब के बीच में, पूरे विश्व में जैन धर्म की पताका भी यहाँ से फहरा रहा है। बंधुओं, ये व्यवस्था तो अनादिकालीन है, हमेशा ही अयोध्या से जैन धर्म की पताका फहरी है, लेकिन हम सबके थोड़े थोड़े कमियों के कारण आज इस अयोध्या को हमने नया मुकाम देने का प्रयास नहीं कर पाए थे, जो अब पूज्य ज्ञानमती माता जी ने हम सबके बीच में एक अच्छा कदम उठा करके, वीर और साहसी कदम उठा करके इस महान तीर्थ को नई ऊंचाइयां पहुंचाई है। बंधु, ऐसे तीर्थ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हम सबके बीच है। 3 लोक रचना का भव्य यहाँ पर निर्माण हुआ है और उसमें विराजमान होने वाली 727 सिद्ध भगवंतों की प्रतिमाएं यहाँ पर प्रतिष्ठापित हो रही हैं। इसके साथ ही अन्य 1008 जिन प्रतिमाओं का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हम सब के बीच यहाँ पर बहुत ही धूमधाम के साथ प्रारंभ हो चुका है। फाल्गुन शुक्ला एकम यानी कि 28 फरवरी को इस पंच कल्याणक महोत्सव का भव्य झंडारोहण यहाँ पर संपन्न हुआ। पुनः आज का दिन हम सबके बीच में है, जब यहाँ पर याग मंडल विधान आदि के माध्यम से इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। आइए इस अवसर पर पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी के मुखारबिंद से हम उनके आशीर्वचन को सुनते हैं, किस प्रकार से इस अयोध्या की महती भूमिका और महिमा हम सबको जानना चाहिए। पूज्य आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी। मेरे भारत की संस्कृति का आद्य कीर्त अयोध्या है। मेरे भारत की संस्कृति की आद्य कीर्त अयोध्या है। अनंतानंत जिनवर की आद्य कीर्त अयोध्या है। समझ गए? आद्य माने पहला। मेरे भारत की संस्कृति का आद्य तीर्थ अयोध्या है। अनंतानंत जिनवर की आद्य कीर्त अयोध्या है। भरत और बाहुबली की भी जन्मभूमि अयोध्या है। प्रभु श्री राम के रघुकुल की भी कीर्त अयोध्या है। प्रभु श्री राम के रघुकुल की भी कीर्त अयोध्या है। ऐसे शाश्वत तीर्थ अयोध्या में बैठकर ये जान गए हैं कि महिमा किसकी है? ज्ञानमती माता जी की, जिनने बचपन से ही तीर्थ अयोध्या का दर्श पाया। बचपन से
जिनने बचपन से ही तीरथ अयोध्या का दर्श पाया, जिनने बचपन से ही माँ से अयोध्या का कथन पाया। माँ के गर्भ में आने पर ही इन्होंने हमेशा अयोध्या की कहानी सुनी। जिनने बचपन से ही माँ से अयोध्या का कथन पाया, जिनने बचपन में नानी दादी, समझे, जिनने बचपन में नानी दादी को दर्शन है करवाया। हमने इन्हीं के मुख से सुना है कि बचपन में हमारी नानी आती थी, दादी आती थी और इनकी उंगली पकड़ पकड़ करके हम टोकों का दर्शन कराने जाते थे। तो जिनने बचपन में नानी दादी को दर्शन है करवाया, उन्हीं के हाथों से तीरथ अयोध्या आज सज पाया, उन्हीं के हाथों से तीरथ अयोध्या आज सज पाया, उन्हीं के हाथों से तीरथ अयोध्या आज सज पाया। नमन उस तीर्थ के पद में, नमन उस तीर्थ के पद में धरा और अंबर करता है। धरती और आकाश दोनों नमन करते हैं। नमन उस तीर्थ के पद में धरा और अंबर करता है, नमन उन माता को युग ये सहस्त्रों बार करता है, नमन उन माता को युग ये सहस्त्रों बार करता है। जिनकी वरदायिनी छाया, कैसी छाया है? वरदायिनी। हम बिहार में गए तो वहां के तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री हुआ करते थे अजय जी जैन। जब ज्ञानमती माता जी ने कुंडलपुर का विकास कराया और आसपास के राजगृही, पावापुर, गुनावा, इन तीर्थों पर भी प्रेरणाएं देकर नए निर्माण कराए, तो अजय जी खड़े होकर कहते थे, हमने अपनी नानी दादी से परियों की कहानी सुनी है। परी कहाँ से उड़ करके आती हैं, अब हो ना हो लेकिन कहानी तो है ही कि परियां आती हैं उड़ करके। उन परियों से तो जो कहो वो देती हैं, लेकिन ये ज्ञान की परी ऐसी आई है जो बिना कहे हमको सब कुछ देती है। तो जिनकी वरदायिनी छाया सभी को देती शीतलता, जिनकी वरदायिनी छाया सभी को देती शीतलता, उन्हीं माँ ज्ञानमती जी में सरस्वती का रूप दिखता, उन्हीं माँ ज्ञानमती जी में सरस्वती का रूप दिखता। चलो सरस्वती स्वरूपा ज्ञानमती माता जी की। और ये चेतन और अचेतन इन दो तीर्थों के संगम से आज आपको इतना सब कुछ मिल रहा है। अयोध्या अचेतन तीर्थ है और ये महाराज और माता जी चेतन तीर्थ हैं। अचेतन तीर्थ पर आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, बिना कहे सुने मिथ्यात्व के 100 टुकड़े हो जाते हैं, अज्ञान का अंधकार भाग जाता है, सम्यक दर्शन का उदय हो जाता है भगवान के दर्शन से। और जब इन संतों के दर्शन करते, अभी आपने को महाराज जी ने क्या कहा, गर्भ में संतान होती है तो जैसे संस्कार देते हैं, आप बहुत रेस्ट करेंगी तो बच्चा भी रेस्ट करेगा। आज रेस्ट करते हैं तो अरेस्ट तो होना ही पड़ता है, समझे क्या? ज्यादा रेस्ट करने वाला अरेस्ट होता है और फिर सीजरी ऑपरेशन से बच्चा होता है, और जो रेस्ट नहीं करती उनको अरेस्ट भी नहीं होना पड़ता, बच्चा नॉर्मल होता है। ये किससे मिलता है? ऐसे संतों से। इन्होंने भी तो किसी माँ से जन्म लिया, इन्होंने भी तो अवध की धरती पर माँ मोहिनी से जन्म लिया, संस्कार पाए,
अपनी आत्मा को भगवान बनाने की ओर अग्रसर करते हुए आप सबके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। आज भारतीय संस्कृति का ये आद्य केंद्र अयोध्या, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और संपूर्ण समाज जो मिल करके कर रहा है, इससे अयोध्या भारतीय संस्कृति का आद्य केंद्र बन गई है। आपने मोदी जी के भाषण में सुना होगा, सारे तीर्थों का सरताज अयोध्या बन गया है। आपके किसी तीर्थ पर एयरपोर्ट नहीं है। अयोध्या पहला तीर्थ है जहां छोटा मोटा नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। क्यों कल सुजाता जी आप हवाई जहाज से ही तो आए हैं, तो ये एयरपोर्ट ही तो बना है। योगी जी को, मोदी जी को धन्यवाद दे देना और ज्ञानमती माता जी को उससे ज्यादा आभार दे देना कि इनके चरण पड़ते ही अयोध्या का इतना विकास हो गया। क्या जिस गली में चले जाओ, जो गलियां एकदम गंदी रहती हैं, वो चांदनी चौक दिल्ली जैसी चमक रही हैं। ये सब गुरुओं के चरण का प्रताप होता है। कहते हैं ना कि जहां पड़े गुरु चरण वहां की रज चंदन बन जाती है। पावन पग दो पड़ने से भू पुण्य भूमि बन जाती है। पुण्य भूमि बन गई। अनंत तीर्थंकरों के चरण पड़ने से ये धरती नहीं, तीर्थ का स्वरूप धारण करके आज यह अयोध्या नगरी आपको सच्ची बताओ कैसी लग रही है? हाथ ऊपर करके बताओ कैसी लग रही है? स्वर्ग जैसी लग रही है। जहां कभी इंद्र आया होगा, महल उसने कुबेर से बनवाया होगा और उसे सजाया होगा, तो उस समय कुबेर इंद्र से पूछता है, इंद्रराज बताओ आपके मन के अनुसार हमने नगरी सजाई या नहीं सजाई? तब इंद्र क्या कहता है, आज तो ये हमारे स्वर्गपुरी से को भी मात दे रही है। स्वर्गपुरी से भी ज्यादा सुंदर अयोध्या नगरी लग रही है, क्योंकि इसकी सजावट ही नहीं, यहाँ आध्यात्मिकता के, यहाँ धार्मिकता के कण कण भर गए हैं। पुण्य के परमाणु यहाँ भर गए हैं। इसलिए ऐसी पावन तीर्थ नगरी में जब आए हैं, कुछ मत करना, दिन भर धार्मिक क्रियाओं में रहना, जाप करना, पूजा करना, भगवान को निहारना। जो इंद्र बन करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं, उनके पुण्य में सहभागी बनना, उस इंद्राणी के पुण्य में सहभागी बनना, भगवान से प्रार्थना करना हमें भी ऐसा क्षण मिले कि हम साक्षात इंद्र इंद्राणी बन करके भगवान के कल्याणकों को करें। आप करना, हम देखते रहेंगे और हम भगवान से मांगेंगे कि भगवान आज तो हम देख रहे हैं, एक दिन ऐसा हो कि हम भी इन कल्याणकों को प्राप्त कर लें। तभी हमारा कल्याण होगा और तभी कल्याणक को मनाने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। जलो ऋषभ देव भगवान की पंच कल्याणक महोत्सव की। और अब हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी आगे याग मंडल विधान की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। हेलो, गुरु वंदना। नीचे बैठ के सही लग रहा है। क्या हुआ? बंधु पूज्य अर्घा श्री चंद्रामती माता जी के द्वारा
अयोध्या के महात्म्य पर बहुत ही सुंदर विवेचन, प्रवचन, आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हुआ है। ऐसी इस महान तीर्थ भूमि जहाँ पर करोड़ों करोड़ों बार रत्नों की बरसाएं हुई हों, जहाँ पर अनंतों तीर्थंकरों के जन्म हुए हों, और ऐसे इस युग में भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों का जब जहाँ जन्म हुआ, सौधर्मेंद्र, धन कुबेर, 15-15 महीनों तक रत्नवृष्टि का होना, असंख्य इंद्रदानियों का आना, इस नगरी की परिक्रमा करना, कितने सारे इतिहास इस अयोध्या नगरी के साथ जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में जुड़े हुए हैं। आज ऐसे महान तीर्थ पर भगवान ऋषभदेव, जिनकी शासन देवी चक्रेश्वरी माता, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, जिनकी शासन देवी पद्मावती माता, हमारे द्वादशांग रूपी जिनवाणी माता सरस्वती देवी, केवल ज्ञान लक्ष्मी रूपी लक्ष्मी माता, ऐसे इन माताओं की प्रतिमाएं भी यहाँ पर विराजमान है इस तीर्थ पर। क्योंकि जैन धर्म में, जैनागम में 24 तीर्थंकर भगवान और उनके शासन देवी देवताओं की पूजा आराधना हम सब के लिए मान्य, आगम के अनुरूप बताई हुई है। ऐसी देवियों की, पद्मावती माता की, चक्रेश्वरी माता की आराधना के साथ, माँ सरस्वती देवी, लक्ष्मी माता की आराधना के साथ, इस कार्यक्रम के इन शुभारंभ अवसर पर भक्तों ने बहुत ही भक्ति की है। और इस महामहोत्सव की सानंद संपन्नता के साथ, निर्विघ्न संपन्नता के साथ, जैन धर्म की प्रभावना सारे विश्व में बहुत ही ऊंचाइयों तक फैले, कोने कोने में जैन धर्म और भगवान ऋषभदेव का नाम इस अयोध्या के साथ जुड़ करके फैल सके, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ हमारे सौधर्मेंद्र, अध्यात्म जी, अर्पिता जी, शचींद्राणी बन करके और भी इंद्रनाणियों ने मिल करके कल यहाँ पर प्रतीशाचार्य विजय जी, प्रतीशाचार्य ऋषभ सेन जी मालगांव से, जो महाराष्ट्र हमारे बीच में है, उनके द्वितीय प्रतीशाचार्य प्रशांत जी, अकलंक जी, सत्येंद्र पंडित जी, इन सभी प्रतीशाचार्यों ने मिलकर के विशेष रूप से ऋषभ सेन प्रतीशाचार्य ने अपनी महाराष्ट्र की पद्धति के अनुरूप यहाँ पर कल देवी आराधना संपन्न कराई। आइए देखते हैं बहुत ही सुंदर देवी आराधना की ये झलकियां। शासिनी हो तू है हंसासिनी, ओ मैया जिन शासिनी तू है हंसासिनी, हे भवनवासिनी मैया पद्मासिनी, गुण तेरे गाए जिन शासन, हे माता पद्मावती, गुण तेरे गाए जिन शासन, हे माता पद्मावती, ओ मैया जिन शासिनी तू है हंसासिनी, हे भवनवासिनी मैया पद्मासिनी, गुण तेरे गाए जिन शासन, हे माता पद्मावती, गुण तेरे गाए जिन शासन, हे माता पद्मावती। पारस प्रभु की सेवा करके, पारस प्रभु की सेवा करके तूने उपसर्ग प्रभु का मिटाया। जय हो देवी पद्मावती, पद्मावती, जय हो देवी
चुनरी का मठ ने किया उपसर्ग भारी, तब माँ तू स्वर्ग से धरा पे पधारी। तूने अपने फन पे प्रभु को बिठाया, धर्मेंद्र ने फन से छत्र बनाया। हो कोई तुम सा नहीं सारे जग में कहीं, हे भवन वासिनी मैया पद्मासनी। गुण तेरे गाए जिन शासन, हे माता पद्मावती। गुण तेरे गाए जिन शासन, हे माता पद्मावती। लाली चुनरिया तुझको ढाए, लाली चुनरिया तुझको ढाए, नवनिधियों से गोद भराए। जय हो देवी पद्मावती पद्मावती, जय हो देवी। गुणगान बहुमान तेरा करें हम, मन चाहे वरदान तुझसे बरी हम। दुखियों को पल में तू दुख से निकाले, पारस के प्रेमियों की विपदाएं टाले। इस प्रकार देवी आराधनाओं के साथ में इस पंचकल्याण की आनंद संपन्नता की मंगल कामनाएं यहाँ पर की गई। और आज यहाँ पर पंचकल्याण के से पूर्व होने वाले याग मंडल विधान को भक्तों ने संपन्न किया है, इन निदानियों ने संपन्न किया है। आइए देखते हैं इस याग मंडल विधान की झलकियां। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावै द्रावै सम झम ह्रीम क्षीम हमसा अस्याउसा हरहम नमः स्वाहा। सागत विघ्नान निवारे निवारे आम रक्ष रक्ष रूम पट स्वाहा। इस प्रकार से सब तरफ सरसों क्षेपण कीजिए, पुष्प क्षेपण कीजिए। कीटम घाते घाते पर विघ्नान स्फोटय स्फोटय सहस्र खंडान कुरु कुरु आत्म विद्याम छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद छा फट स्वाहा। चलिए अब सबसे पहले सबके पास यज्ञोपवीत जनेऊ इंद्रों के पवित्रम भवतु ह्रीम नमः स्वाहा पहन लीजिए सब लोग, बाएं कंधे पर दाएं हाथ की तरफ नीचे, इस प्रकार से हाँ तिरछा करके पहनो सब लोग। इसके बाद पहनिए माला, धारण करो। अब इसके बाद लीजिए अपने हाथ में मुकुट, हाँ लीजिए मुकुट, रौमी स्वाहा लगाइए। राम ह्रीम रूम रोम रा अरहम अस्या उषा नमः। ओम नमो अर्हते सर्वम रक्ष रक्ष रूम। और एक साथ मिलकर के बोलना ओम, बोलो आप, अरे आवाज ही नहीं आ रही, बोलो ओम 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 मम रक्ष स्वाहा। अब बोलो ओम ह्रीम रूम छ इंद्राय शंभो सट स्वाहा। ओम अज्राधिपते आम हम अ एम रोम रा श्रूम रूम छ इंद्राय शंभो सट स्वाहा। चलिए अब सौधर्म इंद्र जी अपनी इंद्र मंडली के साथ में याग मंडल विधान के मंडल के पास पहुंच जाएंगे। बजाओ सब लोग घंटा ताल यजामहे प्रतिक्रियतामिति अर्घम समर्पयामि। ईशान दिशा में सौधर्म इंद्र के साथ में कुबेर इंद्र भी आएंगे। ओम आम क्रोम ह्रीम ये वास्तुकुमार देव अत्र आगच्छ आगच्छ सोषट अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्वाहा।
वास्तु कुमार देवाय सकल विघ्न निवारणाय सकल कार्य सिद्ध्यर्थम अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण अर्घ्यम समर्पयामि ते कुमार देव अत्र आगच्छ आगच्छ संषट अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा। अब ये ले लो दाब से यहाँ हवा सर्व विघ्न विनाशनाय महिम पूताम गुरु गुरु होम फट स्वाहा। लीजिए देव संवारी नाशो दयाग भूमिम। ओम आम क्रोम ह्रीम हे वायु कुमार देवाय सकल विघ्न निवारणाय सकल कार्य सिद्ध्यर्थम अर्घ्यम ग्रहण ग्रहण अर्घ्यम समर्पयामि। शुद्ध कीजिए। ओम आम क्रोम ह्रीम हे अग्नि कुमार देव अत्र आगच्छ आगच्छ संषट अत्र। ओम आम क्रोम ह्रीम हे अग्नि कुमार देवाय भूमिम ज्वालय ज्वालय अहम समम झम झम यक्ष फट स्वाहा। ज्वलदर्प पूला नलेन भूमिम ज्वालयेत। पुनः पूर्व दिश दर्व स्थापन विधि करूं मंत्र सहित रुचिया। ओम प्रत्रत क्रम विधि अवधानाय मंडलस्योपरि पुष्पांजलि निवेद। ब्रह्म दर्भ बीचों बीच दर्भ दे दीजिए। भगवान के आसन के नीचे सबसे पहले ब्रह्म स्थान पर पंडित जी साहब। ओम ह्रीम दर्प मतनाय नमः स्वाहा ब्रह्म दर्वाहा। और अब पूर्व दिशा से प्रारंभ करेंगे 10 दिशाओं में दर्भ स्थापन विधि। और आप अपनी अपनी थाली पर समय ओम ह्रीम ब्रह्मणे स्वाहा प्रजापते स्वाहा जिनाय स्वाहा जिनोत्तमा।